हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम सभी को। अभी तक हम लोगों ने बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम आप स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे बिना देर किए। एग्जाम्पल नंबर 4 ये कह रहा है, बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने पर शिकायती पत्र लिखना है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो 2 पत्र पढ़े वो प्रार्थना पत्र था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है शिकायती पत्र, यानी बैंक के द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य कर दिया गया है। होगा कुछ रीज़न, क्या रीज़न थे क्या रीज़न नहीं था, ये हम अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक संस्था लिख रही है। अगर जब कोई पत्र कोई संस्था, कंपनी या व्यवसाय लिखती है तो उसका जो नाम है वो सेंटर में आता है, बीच में। अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो वो यहाँ से शुरुआत होगा। जैसे अगर इसको मैं लिखता तो यहाँ पे आ जाता। और याद रखना आप बच्चों, जब कोई संस्था, कोई व्यवसाय या कोई कंपनी पत्र को लिखती है तो उसका जो नाम है, नाम कंपनी का नाम या संस्था का नाम, वो बीच में आएगा, सेंटर में। और बाकी सब चीज़ कॉमन है पहले जैसा ही। तो समरस नोवेल्टी, प्रथम मंजिल, द्वीप 4 रास्ता, सोमनाथ, 23 जुलाई 2017 के दिन पत्र को लिखा जा रहा है। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हो। किसको लिखा जा रहा है मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल 1 से बता रहा हूँ कि चैप्टर जो 1 है वो बैंक से संबंधित है पूरे पत्र। तो मैनेजर श्री, कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हो, द्वीप 4 रास्ता, सोमनाथ। बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य किए जाने के संदर्भ में ये विषय बहुत बार बताया गया, आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जो प्रश्न रहता है वही विषय रहता है। श्रीमान, स्टार्टिंग आपको वैसे ही करनी है कि मैं पिछले 9 वर्षों से आपकी बैंक में बचत चालू खाता नंबर, देखिए और बच्चों एक चीज़ और यहाँ पॉइंट क्लियर करा दूँ मैं। संस्था के नाम से, कंपनी के नाम से, व्यवसाय के नाम से चालू खाता खोला जाता है। व्यक्ति के नाम से चालू खाता नहीं खुलता। चालू खाता किसी संस्था, व्यवसाय, जैसे कोई क्लासेस है, कोई स्कूल है, जैसे अगर ज्ञानज्योत विद्यालय है तो ज्ञानज्योत विद्यालय के नाम से चालू खाता खुलेगा। और ज्ञानज्योत विद्यालय को कोई अगर दिक्कत है तो वो अगर बैंक के मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं तब वो अपना सेंटर में नाम लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे, मैं पिछले 9 वर्षों से आपकी बैंक में चालू खाता नंबर 0013328792 हमारी पीढ़ी समरस नोवेल्टी के नाम से खाता संचालित है। मतलब ये बैंक के मैनेजर श्री को बता रहे हैं कि श्रीमान, पिछले 9 वर्षों से आपकी बैंक में हमारे चालू खाता नंबर 001332879290 से हमारी पीढ़ी समरस नोवेल्टी के नाम से खाता संचालित है और हमारे समग्र प्रकार के वित्तीय व्यवहार इसी खाते से किए जाते हैं। मतलब सभी प्रकार के जो वित्तीय व्यवहार यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, मीन्स पैसे की जो लेन देन है वो इसी खाते से होती है, किए जाते हैं। फिर आगे ये बता रहे हैं कि 15 जुलाई 2017 का चेक 004567 रुपीज़ 12,000 के मूल्य का प्रतिभा स्टोर सोमनाथ के नाम से दिया गया चेक अन्य व्यापारी द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया गया था, परंतु इस चेक की राशि उनके खाते में जमा नहीं हुई। क्यों जमा नहीं हुई, रीज़न बता रहा है। खाते में अपर्याप्त बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी बैलेंस कम है। अपर्याप्त बैलेंस जैसा लेखा के साथ चेक को वापस कर दिया गया, मतलब चेक को अमान्य कर दिया गया। मतलब ये बता रहे हैं कि श्रीमान, हमने 15 जुलाई 2017 के दिन चेक नंबर 004567 रुपीज़ 12,000 का प्रतिभा स्टोर्स के नाम से चेक अन्य व्यापारी द्वारा यानी किसी और के द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया गया था। जैसे प्रतिभा स्टोर्स के मालिक हो सकते हैं, कोई मैनेजर वहाँ का हो सकता है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, परंतु इस चेक की राशि उनके खाते में जमा नहीं हुई। जिनको दिया गया था चेक 12,000 रुपये का, वो उनके खाते में जमा नहीं हुई। और बैंक के द्वारा रीज़न क्या बताया गया, अपर्याप्त बैलेंस, मतलब आपके खाते में अपर्याप्त बैलेंस है, ऐसा लिख कर, ऐसा एक रीज़न बताकर चेक को रिटर्न कर दिया गया। फिर वो बता रहे हैं कि पासबुक की अंतिम लेखा विवरण ध्यान में रखकर ही हम चेक लिखते हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि हम पासबुक के स्टेटमेंट को देखकर, अंतिम लेखा विवरण मतलब लास्ट स्टेटमेंट, यानी पूरा एकदम जिस दिन लिखते हैं उस दिन का भी स्टेटमेंट, ऐसा समझिए आप। वो पासबुक के अंतिम स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर चेक लिखते हैं। चेक लिखा उस दिन एवं आज भी, यानी वो बता रहे हैं जिस दिन चेक लिखा उस दिन और आज भी हमारे खाते में 50,000 जमा बता रहे हैं। मीन्स 50,000 क्या है, क्रेडिट है, जमा बता रहे हैं।
फिर भी 12,000 रुपये का चेक अस्वीकृत किया गया, जो एक गंभीर बात मानी जाती है। बच्चों अब आप देखिए, खाते में बैलेंस है 50,000 इनके हिसाब से, और चेक 12,000 रुपये का इस तरीके से रिटर्न कर दिया जाए कि आपके खाते में बैलेंस नहीं है, तो ये एक सीरियस मैटर होता है बैंक के लिए, एक गंभीर बात मानी जाती है। क्योंकि 50,000 रकम ज़्यादा है, 12,000 कम है, तो पैसा जमा हो जाना चाहिए सामने वाले के अकाउंट में। उपरोक्त विवरण संबंधी त्वरित जांच करके हमें जानकारी देने की कृपा करें। बैंक के इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य व्यापारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाती है एवं वित्तीय व्यवहार रुक जाते हैं। मतलब बता रहे हैं कि उपरोक्त जो भी समस्याएं हुई हैं, आप उसकी जांच करके हमें जानकारी देने की कृपा करें, और बैंक के इस गैर जिम्मेदारी के, बैंक के इस लापरवाही के कारण हमारी व्यापारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचता है। स्वाभाविक सी बात है बच्चों, मैंने किसी को 12,000 का चेक दिया और रिटर्न हो जाए तो सामने वाला यही सोचता है कि इनके खाते में तो बैलेंस था ही नहीं और इन्होंने पैसा दे दिया था। तो एक मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है और वित्तीय व्यवहार भी रुक जाते हैं। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, उसका ध्यान रखने का सविनय प्रार्थना। आभार। आपका विश्वसनीय मनु भाई चौटालिया, मालिक, समरस नोवेल्टी का मालिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 5। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की सुविधा प्राप्त करनी हो तो हम बैंक के मैनेजर को किस तरह से पत्र लिखेंगे। बाकी सभी चीज़ें कॉमन है बच्चों, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि सब कैसे, फ़ोन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट, एक लाइन छोड़कर डेट, सब चीज़ कॉमन ही है। मैनेजर श्री यूको बैंक, पीजी रोड, नडियाद। विषय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड की सुविधा प्राप्त करनी हेतु ये बता रहे हैं, श्रीमान मैं पिछले 4 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर का धारक हूँ, 0017704560 का धारक हूँ, और मेरे समग्र प्रकार के वित्तीय व्यवहार इसी खाते से किए जाते हैं। मीन्स बच्चों आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, चाहे वह शिकायत पत्र हो, चाहे वह प्रार्थना पत्र हो। आपको यही लिखना है कि मैं पिछले 4 वर्षों से या पिछले 10 वर्षों से, जो भी आपको लिखना हो, पिछले 10 वर्षों से या 4 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर, और बचत खाता नंबर का, बचत खाता जो प्रकार हो गया, और अकाउंट नंबर भी साथ में लिखना है, और आगे लिख देना है कि मेरे समग्र प्रकार के वित्तीय व्यवहार, ये सभी जो लेन देन है पैसों के, वो इसी खाते से किए जाते हैं। ऐसा लिख के आपको शुरुआत करना है बच्चों। फिर आगे ये बता रहे हैं कि मैं 10 वर्षों से ड्रेस मटेरियल एवं दुपट्टा के व्यवसाय के साथ संलग्न हूँ। गुजरात व गुजरात के बाहर मुझे माल सामान की खरीदी हेतु जाना पड़ता है तथा खरीदी नकदी में करनी पड़ती है, जिससे बड़ी नकद राशि के साथ घूमना पड़ता है। आगे ये बता रहे हैं कि मैं 10 वर्षों से ड्रेस मटेरियल एवं दुपट्टा का व्यवसाय के साथ संलग्न हूँ। मुझे माल सामान की खरीदी के लिए गुजरात व गुजरात के बाहर, यानी स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट, गुजरात व गुजरात के बाहर भी कभी कभी खरीदी करने के लिए जाना पड़ता है, और खरीदी केस में, खरीदी नकदी में करनी होती है, कैश में करना होता है, जिससे एक बड़ी नकद राशि लेके साथ में घूमना पड़ता है। अब आप जानते हो कि ज़्यादा अमाउंट, 1,00,000 2 लाख रुपए पास में लेके घूमना क्या है, थोड़ा टेंशन वाली बात होती है। चोरी हो सकते हैं, गिर सकते हैं पैसे। तो ये आगे बता रहे हैं, मीन्स आप इसके अलावा बच्चों और दूसरा भी रीज़न लिख सकते हो। आपका प्रश्न क्या है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा लेनी है तो आप कोई भी अपना कारण बता सकते हो कि मेरे पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं था इसलिए मुझे चाहिए, या फिर मैं भी व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे पैसे के निकालने के लिए, किसी भी राज्य में किसी भी शहर में आसानी से पैसे निकल सकें इसलिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप कुछ भी रीज़न लिख के आप लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो बुक में दिया आपको वही लिखना है डिक्टो। वित्तीय सुरक्षा हेतु तथा किसी भी शहर में नकद राशि निकाली जा सके ऐसी सुविधा वाले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड देने की कृपा करें। मतलब आगे वो बता रहे हैं, वित्तीय सुरक्षा हेतु मैं किसी भी शहर में आसानी से नकद राशि को निकाल सकूं ऐसा एक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड देने की कृपा करें। इस संबंध में मुझे कौन सी कार्य प्रणाली करनी पड़ेगी, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हमें कौन से कार्य करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो आप विदित कराइएगा। विदित करिएगा मतलब जानकारी दिलाइएगा, बताइएगा, जिसे बैंक में प्रस्तुत करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को प्राप्त किया जा सके। आभार। आपका विश्वसनीय दिनेश शाह। उम्मीद है बच्चों की आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम आगे वाली वीडियो में और भी कंटिन्यू जो भी बाकी एग्जाम्पल उसको अपलोड करेंगे। धन्यवाद।